अंदर को आ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल काफ़िलून वला युहसी नामहुल आदून वला यदी हक़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बु'दुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिही व हबीबिही मौलाना व मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़ा व लिरसूलिहि व लिलमुअ्मिनीन सल्लल्लाहु मुहम्मद। हम्द व सना सुभानी तआला के लिए जिसके कब्ज़ कुदरत में हमारी और आपकी जान है। बाक़ी सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसने हमें और आपको दरसगाह हुसैनी में हाज़िरी का शरफ़ बख्शा। दुआ गो परवरदिगार जब तक जिंदा रखना, इस दर से वाबस्ता रखना। ये फ़र्श अल्लाह बड़ी कीमती शय है। इसकी अहमियत अगर इंसान समझ जाए तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मरहले ऐसे हैं जो आसान हो जाए। इस भागती दौड़ती दुनिया में ये फ़र्श अज़ा ही है जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। रिश्तों का एहतराम फ़र्श अज़ा ने बताया। मोहल्ले में जीना कैसे है फ़र्श अज़ा ने बताया। हर एक काम फ़र्श अज़ा ने सिखाया। और मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि ये फ़र्श अज़ा वो है कि जहाँ से इल्म भी मिलता है और अदब भी मिलता है। मेरे लिए ना कोई नई जगह है ना आप मेरे लिए और महसूस किया कि फ़र्श अज़ा वो जगह है कि जहाँ से हमें इल्म भी मिलता है। तक़ियान ने फरमाया लैसल यतीम अल्लज़ी क़द मातहु इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप मर जाए। यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। बहुत जाता था। यतीम वो नहीं कि जिसका बाप मर जाए। यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। तो अब यतीम खानों में मत तलाशो। मोहल्ले में देखो कौन कितना बड़ा बेअदब है। साहिबान, बेअदब का मतलब क्या है? अगर कोई अपने बड़े से बदतमीजी से बात करे तो समझ जाइएगा कि ये जिसके पास अदब नहीं है, ये अब्बा के रहते हुए भी यतीम है। क्या जुमला कहा? यतीम वो नहीं जिसका बाप मर जाए। यतीम कोई जिसके पास न इल्म हो न अदब हो। मिसाल के तौर पर मैं खतौली में हाई स्कूल में पढ़ा था। जब तक खतौली पढ़ रहा था मैंने अपने ताया को देखा, अस्सलाम वालेकुम, मामा को सलाम अलैकुम, खालू को सलाम अलैकुम। जैसे बड़े आए वैसे मैंने जगह छोड़ दी। ये सब था।
लेकिन मैं खतौली से दिल्ली चला गया। वहाँ मैं बड़ा अफसर था। अब मैं पलट के खतौली आया तो मैं इंतजार में हूँ कि ताया मुझे सलाम करें, मामा मुझे सलाम करें, खानों मुझे सलाम करें। तो मैं गया था तो यतीम नहीं था, बोलना चाहिए था इस मसले पर। मैं गया था तो यतीम नहीं था, आया हूँ तो यतीम हूँ, इसलिए कि इल्म अदब सिखाता है, बेअदबी नहीं सिखाता। कैफियत पे और बात आई और आप लोग आएगा। होता क्या है कि इंसान के पास जब पैसा आता है तो अदब हो, जब पैसा आता है तो वो अदब। और मैं ठीक दौर में डॉक्टर शहजाद साहब से मेरी ये बात हुई। इस दौर का अलमिया ये है कि बंदा जैसे पैसे वाला होता है वो अपने रिश्तेदारों को भुला देता है। ये पढ़ा लिखा मजमूर में एक लफ्ज़ को महसूस करेगा। दौलत दो तरीके की है, एक फिरौन वाली दौलत है, एक खदीजा वाली दौलत है। अगर पैसा आने के बाद बंदा रिश्तेदारों को भुलाने लगे तो समझ जाना इसके पास फिरौन वाली दौलत है, और पैसा आने के बाद रिश्तेदारों को न भुलाए तो समझ जाना इसके पास खदीजा वाली दौलत है। बात करके फिर बातें ही कम आ गए और वसी में 4 हाथ अगर फातिहा की बिना हो सके तो फिर क्या फायदा। तो लिहाजा मुअद्दबा में गुज़ारिश है, 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तरफ फरमा कर मरहूम अली नज़ीर इब्न सैयद अली मसूद साहब के लोग अली नज़ीर एक सलवात कामिल हो गया। लेकिन मैं इतना पढ़ चुका था तो नहीं कि मुझे पता है कि मजमा चाहता था। हमने जरा सा पैसा आने के बाद अगर रिश्तेदारों को बुला दे तो उसके पास फिरौन वाली दौलत, पैसों के बाद अगर रिश्तेदारों को याद रखे तो उसके पास खदीजा वाली दौलत। तो मैं मेरा दूसरा जुमला सुनना, कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं कि जिनसे रिश्ता भी ना हो मगर पैसा हो तो वो रिश्ता जोड़ना अपने लिए शर्फ समझते हैं। जुमला याद रखना, रिश्ते किरदार से जोड़े जाते हैं, पैसों से नहीं। दाना मैं कुछ इस वजह का बात कर रहा हूँ, रिश्ते किरदार से जोड़े जाते हैं, पैसों से नहीं। किरदार अच्छा हो चाहे गरीब हो तुम्हारा बना है, किरदार बुरा हो चाहे लाख अमीर हो तुम्हारा बना नहीं है। चलिए मैं दलील दे रहा हूँ, यजीद का किरदार बुरा था, उसके सगे बेटे ने कहा कि ये मेरा बाप नहीं है। यजीद के पास हुकूमत की, सल्तनत की, रईयत की, सब उसका बेटा उसकी जगह खलीफा बन सकता था। उसने कहा मेरे बाप का किरदार खराब है, लिहाजा उसने कहा यजीद मेरा बाप नहीं है, और किरदार अच्छा था। मोहम्मद इब्न अबी बकर को अली ने अपना बेटा कहा, अली ने अपना बेटा कहा। मैंने पढ़े लिखे में एक मौजूद और बारिश में मौसम से ही रखा, अपने मिजाज का मौसम भी आपसे भी रखी, और मिजाज का मौसम से रखने का मतलब सुस्ती का फर्शी अजाब में क्या लेना है। मैं आपसे एक जुमला कहता हूँ, थके हुए लोग मजलिस में नहीं दिखते, मजलिस में आने के बाद थकान दूर हो जाती है। जैसे सलवार पढ़िए कि थकान आपकी दूर है। मगर मैं तो मुतमईन हूँ क्योंकि आपने खाना नहीं खाया है, आपने तबरुक खाया है, और खाना खाना और है तबरुक
इज्जत अल्लाह के लिए, उसके रसूलों के लिए, मोमिन के लिए। अल्लाह ने कानून बना दिया, इज्जतदार या अल्लाह है या उसका रसूल है या मोमिन है। तो हमें इज्जत वाला बनना है तो क्या करना होगा? अल्लाह मियां को बन नहीं सकते, पॉसिबल है क्या? नहीं बन सकते। और मुसलमानों को जगह भी 3 लोगों ने अल्लाह बनने की कोशिश की थी, उन तीनों पे कल भी लानत थी, अब भी लानत है, क़यामत तक लानत रहेगी। चाहिए शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी जिससे पूछिए वो कहेंगे फिरौन नमरूद शद्दाद ये तीनों कल भी लानती थे, अब भी लानती है, क़यामत तक लानती रहेंगे। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं, तीनों कल भी लानती थे, अब भी लानती है, क़यामत तक लानती रहेंगे। हमने कौन सा गलत कहा? आप पूछिए के सर पे कुरान रख कर कि भैया इन तीनों पे लानत क्यों है? फिरौन नमरूद शद्दाद पे मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, आपके समझने का जिम्मेदार नहीं हूँ। फिरौन नमरूद शद्दाद पे लानत क्यों है? कहने लगे सरकार के खुदा बनने के लायक ना थे, खुदा बन गए, लिहाजा इन पे लानत है। इन पे लानत क्यों है? सरकार के खुदा बनने के लायक ना थे, बन गए। पता चला जो बनने के लायक ना हो, बोलना पड़ेगा, जो बनने के लायक ना हो बन जाए, उस पे लानत है। जो बनने के लायक ना हो बन जाए, उस पे लानत है। तो जो खुदा बनने के लायक ना हो खुदा बन जाए, उस पे लानत है। तो जो खलीफा बनने के लायक ना हो, लेकिन मामला यही नहीं होगा। जो अल्लाह बनने के लायक ना अल्लाह बन जाए, उस पे लानत। जो खलीफा बनने के लायक ना खलीफा बन जाए, जो कौम का ठेकेदार बनने के लायक ना हो, काश मेरी बात पहुंचे जरा सा साहिबा, जो कौम की जिम्मेदारी लेने के लायक ना हो जिम्मेदार बन जाए, जो कौम का सेक्रेटरी बनने के लायक ना हो सेक्रेटरी बन जाए। भैया अब मेरा जुमला सुनना, जो सैयद बनने के लायक ना हो सैयद बन जाए। काश मेरी बात पहुंच जाती है। अजीज़ों में नाज़रीन के बरकत इस दौर पूरा शो मेरा ज़माना जुड़ा है। सैयद पैदा नहीं होता बनता है, सैयद पैदा होता है बनता मगर प्रॉब्लम इस दौर की है, इस दौर में पैदा होने वाले कम है, बनने वाले ज्यादा है। पैसा आया सैयद बन गया, हिजरत किया सैयद बन गया, जनाबा गई सैयद बन गया। 7-8 12 कमर में खामोशी से जुमले को सुनना बड़ी तकलीफ की बात। जब तक गांव में थे ठीक चल रहा, गांव से साल के तौर पे ऐसे शहर में पाबीला कोई नहीं पैसा, वहां सैयद बन गए, पैसा आ गया सैयद बन गए। अच्छा कमाल, मैंने पूछा हजरत आप सैयद क्यों बन रहे हैं? इसी के बन रहे हैं ना कि अली बेटा करे। क्या बात है, शजरे क्यों बदल रहे हैं? ताकि अली बेटा करे। तो याद रखिएगा शजरे मत बदलिए, किरदार बदल दीजिए। शजरे मत बदलिए, किरदार बदल लीजिए। अली आपको बेटा कहेंगे, दलील मोहम्मद इब्न अबी बकर ने शजरा नहीं बदला, किरदार बदला। सलमान कौन सा सैयद थे? अबादत कौन सा सैयद थे? बगदाद कौन सा सैयद थे? मिस्र कौन सा सैयद थे? फिजा कौन सा सैदानी थी? हाँ सुना आपने। मगर अमन ये था कि फिजा को नबी बेटी कहते थे, अली बहन कहते थे, जहरा बहन कहती थी, हसनैन माँ कहते थे। सलमान को सलमान कहा जाता था। आपने गौर नहीं किया, जनाब मिसर तम्मार को इमाम हसन हुसैन चचा कहा करते थे, अली भाई कहा करते थे। मतलब ये है किरदार बदलो। मेरा बड़ा याद किया, अगर सैयद भी हो किरदार खराब हो तो उसका नाम नहीं होगा, तो नूह के बेटे का होगा। तो इज्जत वाला बनना है तो अल्लाह मियां बन नहीं सकते, बन सकते हैं। और जिन्होंने बनने की कोशिश की उसमें अपनी क्या है? फिरौन की अलामत क्या है? जरा सही है
जब तक फिरौन हमको सरकार के गरीब की नहीं का अगर बाहर से सारे मान जाओ अगर अंदर आता है तो जरा से गुजारिश कर रहा हूं मैं आपका छोटा एक बार सलाम करके देखिए आपने महसूस किया था मजलिसों में कभी पीछे नहीं भेजा आगे बुलाया गया। सोचो ये जगह कौन सी है? हुसैन के दरबार में आगे बुलाते हैं, पीछे नहीं भेजते। हमें घर बुलाया गरीब जैसे के पास पैसा और पावर है और सब कहने के मैं खुदा फिरौन कहता मैं पैसा और पावर आते फिरौन क्या करने का मैं जिसे चाहूँ आता मैं जिसे चाहूँ मार दूँ मैं जिसे चाहूँ कैदी बना दूँ मैं जिसे चाहूँ घर जला दूँ। आपने गौर ही नहीं किया पैसा आपकी फिरौन मैं करने लगा। हमारे माशरे में भी कुछ लोग जब तक गरीब थे आजादारी अच्छी लग रही थी, मजलिस से अच्छी लग रही थी, शबेदारी अच्छी लग रही थी, मगर जैसे ही पैसा आया पावर आया कहने लगा मजलिस वैसे होगी जैसे मैं कहूँ, तबरुक वैसे करता मैं कैसे करता हूँ, दुरूस वैसे जाएगा जैसे मैं कहूँ, आजादारी वैसे होगी जैसे मैं कहूँ। परेशान मत होना, वो कल का फिरौन था, ये आज का फिरौन है। ये कल के मजमे को एक मैं और दिखाता जो माशरे में मैं करे वो मोहल्ले का फिरौन। एक फिरौन घर का इसको पकड़ना घर का फिरौन की अलामत क्या है? वो क्या करता मैं माँ बाप ज़ईफ हो गए, वालिद अकरम कमा नहीं सकते, छोटा भाई के सब कुछ है, अब साहबजादे की 1 लाख के होते हैं। इन्होंने कहा घर में की बनेगा जो मैं करूं। आज मेरी बात पहुंच जाती है, घर में वही बनेगा जो मैं कहूं, पापा वहीं जाएंगे जहां मैं कहूं, अम्मा उन्हीं रिश्तेदारों से मिलेंगे जैसे मैं कहूं, छोटा भाई वही करेगा जो मैं कहूं। आपने गौर नहीं किया 1 लाख में ये फिरौन बन गया। मैं जब होना क्या चाहिए कमा तो मगर गाजियत तुम्हारा बाप रहेगा। लेकिन इस दौर में पैसा अच्छा मालूम की परेशानी यही है, परेशानी ये है मेरी कि मैं उस दौर में माँ बाप के लिए बड़ा जिस दौर में नहीं अम्मा अब्बा की इज्जत है। असली अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं है, नए अम्मा अब्बा की इज्जत है। जिस दौर में नए अम्मा अब्बा की इज्जत है, कभी जन्म देने वाली अम्मा से नहीं काम नहीं जान जो समझा सब बोलना चाहिए था, कभी जन्म देने वाली अम्मी से नहीं कहा कि अम्मी जान, लेकिन नहीं अम्मा चलो बोल देता हूँ सास और ससुर आपको बहुत कहना मुझे देखा डरना नहीं अपना लाए। इस दौर में जन्म देने वाले माँ बाप की इज्जत नहीं है, इसकी इज्जत है सास और ससुर। कभी अपने बाबा से अब्बू जान नहीं कहा, लेकिन ससुर से अब्बू जान क्या खाइएगा क्या पीजिएगा। कभी अपनी माँ से नहीं कहा कि अम्मी जान, मगर नहीं अम्मा अम्मी जान आइए बैठे खाइए। सुना सुना इस जागीर को पता ही नहीं है कि अल्लाह में जन्नत नहीं अम्मा के कदमों में नहीं, असली अम्मा के कदमों में। किसके कदमों में? नहीं अम्मा के नहीं। एक बीमारी और है, मैं अपने जवाब में आप लड़के कहने अब्बा ने किया क्या? डॉक्टर साहब की बीमारी नहीं चलती, अब्बा ने क्या किया? मकान मैंने बनाया, जमीन मैंने ली, जायदाद मैंने ली, जमीन मैंने खरीदी, प्लॉट मैंने लिया, बैंक बैलेंस मैंने लिया। अब्बा ने क्या किया? कोई बात नहीं, अगर अब्बा ने कुछ नहीं किया तो एक काम कर, आधार कार्ड से अब्बा का नाम हटा दे। बोलना चाहिए इससे बड़ा एहसान क्या है कि तुम उसके नाम की वजह से यहाँ भी इज्जत वाले हो। चलो अगर पहुंच जाए
अब्बा कब्र के बाहर भी काम आते हैं, कब्र के अंदर भी काम आते हैं। मैं दलील दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसके बेटे जब मर गए तो तलकीन में जब मौलाना क्या पढ़ते हैं, इस समाई बहम या फला इबरे फला, मतलब बाप के नाम से बुलाया जाता है। बड़ा जुमला याद रखना, खबर में अब्बा काम आएंगे, ससुर अब्बा का नहीं ये मैं आप सोचिएगा, मैंने हंसते हुए वो दुख की बात पहुंचा जो अब फैलती चली जा रही है। परेशानी के हालात हैं और हमारा हमें से निजात है। याद रखिएगा, अम्मा है, अब्बा है। जो रिश्ते तलाक से खत्म हो जाएं वो खून के रिश्ते के बराबर नहीं होते। ज्यादा भी लफ्ज़ तो अल्लाह में हम बड़े रसूल है और सब उसके रसूलों के जितनी गर्मी आप ले रही उससे ज़्यादा नहीं, मगर मौसम और जिक्र अली में एक फर्क है। मौसम बदल सकता है, अली का जिक्र नहीं बदलता। मैं याद रखिएगा, सिर्फ खैर करना कमाल है, खैर का सपोर्ट करना भी कमाल है। इसके बाद इज्जत उसके रसूलों के लिए, तो क्या हमें कोई रसूल बन सकता है? नहीं बन सकता। और न हमारा अकीदा है कि अगर गुंजाइश होती तो फला साहब नबी होते, है अगर गुंजाइश होती तो फला साहब। आप जिनको कह रहे हैं हम तो सीबीआई से भी तेज हैं, सीबीआई का लाश किया 50 साल पुराने बुजुर्ग को, हम तलाश में हैं 1400 साल पुराने बुजुर्ग को। किताबें आपकी, रावी आपका, लिखने वाला आपका, सब कुछ आपका, हम 1400 साल तहकीक करके बताते हैं कि दरवाजा किसने जलाया। भैया हमारी तहकीक है, हमारी चश्मे बीना पर जमाना में है। बुखारी में भी हम हमको तो औरत पढ़ लेते हैं, तो हम हमारे अकीदा नहीं तो बड़ा साहब अगर गुंजाइश होती तो नहीं। मैं दो मिसालें दे रहा हूँ, कोई गुंजाइश है? चला पढ़ो मोहम्मद वाले चला पढ़ो मोहम्मद वाले देखिए माइक उन्होंने मेरे करीब किया और मैं माइक से दूर होकर पढ़ता हूँ क्योंकि अंदर आवाज़ नहीं जा रही। और मेरा एक मिसाल है, माइक को पैदा हुए 4 साल गदीर माइक से नहीं पहुंचा है, गदीर नस्लों से पहुंचा है। काश मैं कल माइक नहीं था, गदीर कभी था। अब भी अगर जुमला याद रखिएगा, गदीर वही अपने नस्लों को पहुंचाता है जो अपनी औलाद को अपना समझता हो। ये नबी की हदीस है, अपनी औलाद को गदीर सुनाओ। हम रसूल बन नहीं सकते, बन सकते हैं? आपने कहा अगर गुंजाइश होती तो फला साहब, तो भाई गुंजाइश उसके लिए होती जिसमें सलाहियत है। मैं कहूँगा अगर उसमें सलाहियत हो, गुंजाइश होती तो मैं आर्मी में जाता, पूरा खतौली हंसता, तबीयत ठीक है मौलाना आपकी हाइट है, आप भाग नहीं पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे, आप जाएंगे मेरे काम नहीं कर सकते क्योंकि मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है। मगर एक बच्चा खड़ा हो 22 साल जिसकी हाइट भी हो, रनिंग भी हो, पास भी हो, अगर वो कहे कि गुंजाइश होती तो मैं भी आर्मी में जाता तो कोई मना नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर सलाहियत है। आपने अगर गुंजाइश होती बना साहब नबी होते तो नबी होता, वो जो सूरत में नबी जैसा, सीरत में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा, किरदार में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा। मगर आपने जिसे कहा ना सूरत में नबी जैसा, ना सीरत में नबी जैसा, ना अखलाक में नबी जैसा, मगर शियों की दयालतारी देखो, हमारे पास वो है तो सूरत में नबी जैसा, सीरत में नबी जैसा, अखलाक में नबी जैसा, किरदार में नबी जैसा। आलम तो ये है कि सब एक तरह सो जाए तो काफिरों को भी नबी दिखाई दे। मोमिन बनने पे इज्जत मिलती है, चाय पिलाने से नहीं। अब
अब चलेगी बात यहाँ से। कुछ लोग हमारे माशरे में जब तक दो की बन रही है तब तक दोस्त को मोमिन कह रहे हैं। जिस दिन लड़ाई हो गई जिसे मोमिन कह रहे हैं तो उसे ही मुनाफिक कहने लगे। चलिए, जब तक मौलवी को अपने घर पे चाय पिला रहे थे, मौलवी जो की निगाह में मोमिन थे, 2 दिन पहले चाय क्या कर दी पूरे खतौली में मौलवी से बड़ा मुनाफिक नहीं, मौलवी से बेकार कोई आदमी नहीं। मेरा जुमला याद रखिएगा, तो सबसे ज्यादा मुनाफिक होने की सनद बात है, समझ जाइएगा मोहल्ले में उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। तो दूसरों को मुनाफिक बार बार बताओ, उससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं। तवज्जो की जगह छोटा फैलाया, मोमिन बनने से सब मिलेंगे नहीं, सब पैसे वालों के लिए न नस्ल के लिए न कौम के लिए। मोमिन बन जाओ, इज्जत मिल जाएगी, मगर इसका और काला भी आई है कि अल्लाह ने जिन्हें इज्जत दी है कुछ ज़लील नस्ब लोग इज्जत वालों को बदनाम करने पे तुले हैं। अरे साहिबान सुन ले, कुछ ज़लील नस्ब लोग इज्जत वालों को बदनाम करने पे तुले, मगर उन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने इज्जत अपने हाथ में रखी है। जैसे यहाँ बाहर लोग मुंडों की लड़ाई हो, हम मौलवी हमारे पास मतलब में आते हैं, वोट वाले नहीं। यस एक साल आए क्या मौसा चौराहे पर एक साहब को मोमिन थे, शिया थे, उन्हें 10 गालियां लेकर आ रहे हैं चौराहे पर जलील। मैंने कहा चच्चा वो जलील हुआ हो या ना हुआ, चच्चा वो जलील हुआ या ना हुआ हो, मगर चौराहे पे गाली देके आपने अपने जलील होने का ऐलान कर दिया। नहीं साहब के फर्क बोलेंगे, दलील दे रहा हूं, जो गाली दे वो जलील होता है, जिसे गालियां दी जाए वो जलील नहीं होता। दलील अली को 40 साल मिंबरों से गालियां दी गई, मगर अली कलबी अलैहिस्सलाम थे, आज भी अलैहिस्सलाम है, जिसने गालियां दी वो कलबी लानती था। क्या मोमिन से असर रखे? नबी ने फरमाया अल्लाह मोमिन मोमिन का आईना। मोमिन का तवज्जो कीजिएगा, मैं आईना उस दौर में पढ़ रहा हूँ जिस दौर में कैमरे का चलन है, मशहूर ज़माना का जुमला है, आईना सच बोलता है, कैमरा झूठ बोलता है। आज इसमें लगे वो तस्दीक करेगा शब्द, आईना सच बोलता है, कैमरा झूठ बोलता है। कैमरा इतना झूठा है कि वो मुझ जैसे काले को भी गोरा दिखा रहा है। मैंने अपनी बात की है, बता आपके सुनने पर कैमरा कितना झूठा है, वो मुझ जैसे काले को भी गोरा दिखा रहा है। और कमाल ये है वो झूठा मगर शरीर सब है। भाई 50,000 1 लाख 1.5 लाख, भाई कैमरा झूठा मगर निकला। मैं भी तो नहीं कह रहा हूं झूठा हर दौर में बिका है। झूठा हर दौर में 1 लाख में बिके, 1.5 लाख में बिके, जैसी पसंद। अब कमाल है, मेरे जवान जानते बड़ा शोर चला है, फिल्टर लगा के बोले। मेरा जुमला सुनिएगा, कोरेपन का नाम नूर नहीं, कालेपन का नाम सुलमत नहीं। मेरा जुमला लेकर आना, कोरेपन का नाम नूर नहीं, स्याही का नाम